हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के ऊपर। असल में इस विवाद की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के ज़िले उडुपी में मौजूद पीयू कॉलेज से, जहां पर 6 लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जाता है। फिर इसके बाद इन लड़कियों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के अभिभावकों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट एक टिप्पणी करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि छात्राएं बिना हिजाब के नहीं आ सकती, वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। लेकिन छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास लेने से साफ मना कर दिया। यह विवाद 2 फरवरी 2022 को एक बार फिर गरमा गया, जब हिंदू छात्र छात्राओं ने हिजाब के विरोध में बग्गा गमछा पहना। फिर 8 फरवरी को कर्नाटक में कई जगह पर हिजाब को लेकर झड़ हुई। और शिमोगा एक स्थान है कर्नाटक में जहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तिरंगे के पोल पर भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद कर्नाटक की सरकार ने स्कूलों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है और 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूलों की ओर से जारी यूनिफॉर्म की बाध्यता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सही बताया। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और 13 अक्टूबर को 2 जजों जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस पर फैसला सुनाती है। लेकिन इस फैसले में दोनों जजों की राय एक मत नहीं होती है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने फैसले के खिलाफ 26 अपीलों को खारिज कर दिया और वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग है। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने गलत रास्ता अपनाया। जस्टिस धूलिया ने कहा है, यह दरअसल पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। यह पसंद का मामला है, ना ज़्यादा और ना ही कम। जस्टिस धूलिया ने कहा कि उनके मन में सबसे बड़ा सवाल बालिकाओं की शिक्षा को लेकर था और अब इसीलिए इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस उदय उमेश ललित के पास भेज दिया गया है। और अब आपको संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी आपको जानना चाहिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। सबसे पहले बात अनुच्छेद 25 की, जो सभी नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इस पर शर्तें लागू हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है, राज्य पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के मद्देनज़र इस अधिकार पर प्रतिबंध लग सकता है। संविधान ने कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलने को सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा माना है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता का जिक्र है। इसके तहत पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में रहते हुए हर धर्म के लोगों को धार्मिक क्रियाकलापों को करने, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, चलाने आदि का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में इस बात की व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता तो किसी खास धर्म का पोषण हो रहा। अनुच्छेद 28 के तहत कहा गया कि
पूरी तरह सरकार के पैसों से चलने वाले किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय आदि। लेकिन यह शिक्षा सरकार की तरफ से निर्देशित पाठ्यक्रम के अनुरूप होने चाहिए। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि क्या स्कूल में हिजाब पहनने का हक है। छात्राओं के हिजाब पहनकर जाने का समर्थन करने वालों की दलील है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्हें इसका पूरा हक है। एक और दलील ये भी दी जा रही है कि सभी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। लेकिन ये दलील कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के तहत शिक्षण संस्थानों में एक समान ड्रेस का उल्लंघन है। हिजाब पहनने की धार्मिक स्वतंत्रता तभी माना जा सकता है जब हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा। ये मुद्दा समय समय पर अदालतों में भी गया, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया। कर्नाटक के ताज़ा विवाद के बाद भी यह मामला अदालत में पहुंच गया है। एक मुस्लिम छात्रा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिजाब पहनने को अनुच्छेद 14 और 25 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग की है। क्या हिजाब पहनना इस्लाम का एक अभिन्न अंग है? तो जानिए। केरल हाई कोर्ट में 2016 में आमना बशीर बनाम CBSE मामले में भी यही मसला उठा था। तब एग्ज़ाम में बैठने के लिए CBSE की तरफ से ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। तब हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने को एक ज़रूरी धार्मिक प्रथा तो माना, लेकिन CBSE के नियमों को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने CBSE को निर्देशित किया कि अगर कोई हिजाब पहनकर एग्ज़ाम देना चाहे तो उसे इजाज़त दी जाए, लेकिन अनुचित साधनों की जांच करने के लिए ऐसे स्टूडेंट्स की अतिरिक्त तलाशी ली जा सकती है। लेकिन 2018 के फातिमा तंशीन बनाम केरल राज्य के मामले में केरल हाई कोर्ट की ही एक सिंगल बेंच ने इस मामले पर अलग फैसला सुनाया। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर तरजीह दी जाएगी। धन्यवाद। लेट्स सी द वीडियो।